गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम सुबह ही चंबा से निकले हैं गंगोत्री के लिए। ये ऑल वेदर रोड है जो कि यहाँ पे बन रहा है और पीछे काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं कि ये एरिया है और खुशहाली है, हरियाली है, पहाड़ हैं, नेचुरल प्राकृतिक वातावरण है, सब कुछ अच्छा है। और ये सड़कें यहाँ बना दी गई है जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑल वेदर रोड यानी कि चारों धाम को जोड़ने की परियोजना। रात को रुक गए थे चंबा, ऋषिकेश से चले थे रात को और करीब मुझे लग रहा है कि करीब ऋषिकेश से हम 7 बजे निकल गए थे और 10 बजे के आसपास चंबा आ गए थे। और ठंड बहुत ज़्यादा रात को थी तो हमने चंबा में ही स्टे किया और चंबा से सुबह निकल गए 7 बजे और गंगोत्री तक की आज की यात्रा रहेगी उत्तरकाशी होते हुए। और हमने भीड़ के कारण थोड़ा रूट बदल दिया क्योंकि जो ऋषिकेश वाला रूट है उस पर ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम पहले जा रहे हैं उत्तरकाशी, गंगोत्री और उधर से होते हुए फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये सारा हमारा रूट होगा। तो इन सारे रूट्स को कनेक्ट करते हुए हम आगे निकल रहे हैं। सुबह हम चले हैं चंबा से गंगोत्री के लिए, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं। उसका कारण पता है क्या है? जगह इतना सुंदर है कि हम हर जगह रुक जा रहे हैं और धीरे धीरे हर चीज़ को देखते हुए निकल रहे हैं। जाना तो है हमें, इस आज का जो पूरा दिन है वो हमें गंगोत्री तक पहुंच करके गंगोत्री में रुकना है। उसके बाद हम हमारा जो अगले दिन का प्रोग्राम होगा वो होगा गौमुख का, और गौमुख हमें पैदल गंगोत्री से ट्रैक करके जाना है। तो हमने ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा लेट भी पहुंच जाएंगे अगर गंगोत्री तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले हम इन प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए चले क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार आएगा नहीं, बार बार हम यहाँ आएंगे नहीं। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि इन सब जगहों का आनंद, जो प्राकृतिक चीज़ है उत्तराखंड का, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए नज़दीक से आके। और हम सब लोग लगातार इन सारे चीज़ों को देखते हुए, उत्तराखंड को नज़दीक से देखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा जगह है कि टाइम का हमने सोचा कि चलना ही है तो आराम से चला जाए। जल्दीबाजी क्या है, आखिर उत्तराखंड में हम हैं ना। और उत्तराखंड आप लोग तो आना ही पड़ेगा आपको। मेरे ब्लॉग में आपको अभी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेगा, तो यहाँ आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और इस प्रकृति का आनंद लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये उत्तराखंड है। और वास्तव में हम यहाँ आकर के बहुत खुश हैं। एक सलाह और दूंगा, जब भी आए तो बड़ी गाड़ी से आए, छोटी गाड़ी से ना आए क्योंकि रास्ते में पत्थर है, पहाड़ी रास्ते हैं, गड्ढे भी बड़े बड़े मिल जाते हैं। तो जो एक्सयूवी वगैरह जो होता है, बड़ी ऊंचाई गाड़ियाँ, उससे आए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं फिर चलता हूँ आगे। ये गंगोत्री से थोड़ा सा पहले ये जगह है जहाँ अभी हम रुके हुए हैं। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवर साहब वहाँ हंस रहे हैं, फंस गए हैं सब लोग जाम में, क्या करेंगे, मजबूरी है सबकी। ये भी फंस गए हैं जाम में, सब फंसा हुआ है जाम में। और ये तो निकल रहे हैं। इधर से रास्ता खोल दिया गया है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और अब ये खुल गया रास्ता, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। चार धाम की यात्रा है तो काफ़ी लंबा इस सड़क पे थोड़ी देर में ही जाम लग जाता है बड़ा।
और अभी एक तरफ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ की गाड़ियाँ बाद में निकलेंगी जब इधर का क्लियर हो जाएगा तब। और हम अभी हरसिल के पास लगभग आ चुके हैं और हरसिल यहाँ से थोड़ा आगे है। बहुत ही भव्य ये जगह, ये देखिए एक साइड इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अद्भुत कह सकते हैं, और दूसरी साइड बहुत गहरी नदी, भागीरथी नदी। पीछे हमारी गाड़ी और हम पहुंचने वाले हैं हरसिल, और हरसिल से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पे होगा गंगोत्री। गंगोत्री से आगे गौमुख। यात्रा हमारा तय नहीं है कि हम आखिर जाएंगे कहाँ। गंगोत्री पहला पड़ाव है, लेकिन उसके बाद हम गौमुख भी जाएंगे। समय के ऊपर डिपेंड करेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड के कारण हमें थोड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी हम अपनी यात्रा पे लगातार चलते रहेंगे। और पहला पड़ाव हमारा होगा हरसिल से आगे गंगोत्री। गंगोत्री से हम गौमुख जा सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, ये डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर। तो ये यात्रा हमारी जारी है, हिमालय की, उत्तराखंड की, चार धाम की अद्भुत जगह। और हम तो आ गए, हमें अच्छा लग रहा है। आप भी आइए, आपको भी अच्छा लगेगा। इन जगहों पे तो बात ही अलग है आने की, क्या बोलूं। हम वास्तव में बहुत खुश हैं। ये ट्रैफिक अभी सेना के लोग आए हैं जिन्होंने ये पूरे जाम को हटाया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे इन रास्तों पे जाम लगा हुआ है। ये चार धाम यात्रा का रास्ता है, जहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि पहाड़ी रास्ते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी खाई हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सड़कें हैं, और इसके बावजूद भी लोग उल्टे सीधे घुसा दे रहे हैं गाड़ियाँ, जिसके कारण से जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। और बहुत डेंजरस रास्ता है। आपको दिखाऊं कि ये नीचे देखिए, नीचे इतनी बड़ी एक भागीरथी नदी बह रही है, और ये रास्ता गंगोत्री जा रहा है। और यहाँ पे पीछे हरसिल थोड़ा आगे है। उत्तरकाशी से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो रास्ता ठीक था, कोई ज़्यादा जाम नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो बेतरतीब गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनके कारण से समस्या उत्पन्न हो जाता है। परंतु अब जाम छूट गया है और हमारी गाड़ी भी पीछे है, तो हम लोग भी अब धीरे धीरे अभी ज़रा निकल गए बाहर की। मौसम ठंड हो रखा है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अब निकल जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि रास्ता खुल गया है। रास्ता पूरा जाम हो गया है और ललित जी खुद की वीडियो बनाने में लगे हुए, लेकिन क्या करें, ये भी ज़रूरी है। और परंतु अभी अब खुल गया है रास्ता लगभग, और खुलने के बाद गाड़ियाँ निकल रही है पीछे से। हम लोग भी अब जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे अपने जो हमारा गंतव्य है। नीचे भागीरथी नदी है, और भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से, गौमुख से कह सकते हैं। यहाँ आने के बाद आगे चल करके ये गंगा जी, भागीरथी, ये सब मिल जाते हैं और आगे चल के ये गंगा नदी हो जाते हैं। लेकिन चलिए अभी आगे चलते हैं। थोड़ा ठंड ज़्यादा है, इसीलिए मैं हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब सब कुछ ठीक हो गया है, रास्ता खुल गया है, लोग आ रहे हैं। कुछ लोग पैदल ही फंस गए थे, वो लोग निकल रहे हैं। आइए चलें। अभी गंगोत्री से लगभग 70 किलोमीटर पीछे है। इस सड़क पे जाम लगा हुआ है, कुछ गाड़ियाँ लोगों ने बेतरतीब घुसा दिया है। तो पुलिस है वो अभी ट्रैफिक है ना, पुलिस है अभी उसको लगातार खुलवाने में लगी हुई है। लेकिन हम लोग आ गया। फोटोग्राफी का भी चल रहा है ना थोड़ा सिस्टम, हर किसी को फ़ोटो चाहिए, तो ये अलग अलग पोज में हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। कोई इधर देख लो फोटो, ये देखिए ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ऐसे और वैसे। कहाँ चले गए सब लोग फ़ोटो खिंचवाने? अच्छा,
सफ़र में ऐसा ही देखिए, ये जो है ये भी ज़रूरी है, एक पार्ट होता है लाइफ का फ़ोटो खिंचवाना, जो कि ये लोग कर रहे हैं। खैर वाह, अच्छा जगह है, नीचे गांव है और भागीरथी नदी है वो सामने, वो जो आप देख रहे हैं ना वो नदी, वो भागीरथी नदी है। और दूर दराज गांव लोग बैठे हुए हैं। आगे इसी रास्ते पे गंगोत्री है और बहुत ही खूबसूरत एक जगह है जिसका नाम है हरसिल। हरसिल हम पहुंचेंगे और यही रास्ता, पीछे जो 4 धाम की यात्रा है, इन सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रास्ते कहीं टूटे हुए हैं कहीं बन रहे हैं। और पीछे एक गांव है जहां हम अभी रुके हैं और देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है। ये बिल्कुल ऐसे पहाड़ों में गांव होते हैं, नीचे काफ़ी ऊपर हम खड़े हैं, नीचे गांव है और भागीरथी नदी है। और यही भागीरथी नदी आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही है कि भागीरथी नदी का कितना ज़्यादा महत्व है। तो हम इन रास्तों से गुजरते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं, बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा लग रहा है और ये सफ़र हमारा जारी है। तो लग रहा है कि हमें अभी और यहाँ कुछ समय बिताना चाहिए और हम धीरे धीरे उत्तराखंड के अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पराठे बन रहा है और पराठे खा लेते हैं और है ना, क्या अमित भाई, पराठे बन रहे हैं और पराठे हम लोग खा करके फिर आगे। बटर वाले बोले क्या? बटर वाले पराठे। हमने बटर बोला था, भैया बोल रहे थे जो इनके वो है कि मक्खन में बनाएंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं बटर, तो कह रहे नहीं मक्खन में बनाएंगे। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। ये पहाड़ों की भाषा है, बटर और मक्खन में यहाँ फ़र्क है। खैर अच्छा, अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और ये जो रास्ते मुश्किल वाले स्टार्ट हो गए हैं और ये जो गाड़ी आई है ना, ट्रक, इसमें इस दुकान के लिए सप्लाई आया है, यानी कि दूध, सब्जी, छाछ, दही, ये सब इस ट्रक से आ रहा है। और ये ट्रक भी हमारे साथ सब पीछे पीछे आ रहा है। जितनी भी दुकानें हैं रास्ते में, उन सब दुकानों में इन ट्रक के द्वारा सप्लाई हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पे सप्लाई एक मुश्किल काम है। तो ये ट्रक सुबह से चल रहा है और जो भी सप्लाई है हर दुकान पे रुक रुक के किसी को कुछ जैसे दूध, सब्जी, हर किसी को कुछ न कुछ सप्लाई कर रहे हैं। और हमारा सफ़र गंगोत्री की तरफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम अब गंगोत्री शाम तक उम्मीद है पहुँचेंगे। यात्रा का जो 4 धाम यात्रा हमारी शुरू हुई है, उसका समझ सकते हैं कि ऑफिशियली तौर पे ये हमारा पहला दिन है जो कि हम अब उस रास्ते पे हैं और गंगोत्री, उसके बाद फिर आगे चारों धाम को हम देखेंगे। तो पराठे खा लेते हैं पहले, फिर आगे निकलते हैं। शिवम होटल, ये तुम्हारा मतलब ये जगह इधर आगे गंगोत्री कितना दूर है यहाँ से? गंगोत्री तो पता नहीं, 100 से आगे है। 100 से आगे दूर है ना अभी? हम लोग पहाड़ से नीचे चले गए। ठीक है तुम्हारा। चोखा बन गया। पर वहाँ वैसे दिक्कत है, वहाँ पॉल्यूशन हो गया है, वहाँ दिक्कत ज्यादा है। गर्मी तो इतनी जल जाओगे आप, यदि एसी नहीं चली तो जल गए। तुम लोग तो दिल्ली गए हो गए ना? जी वहाँ गर्मी है? बहुत है। तो मतलब जिस टाइम गए थे उस टाइम दिसंबर में गए थे ना, दिसंबर में टाइम उतनी नहीं थी। उतनी नहीं थी, मैं ठंड होती है उस समय। उस टाइम तो ठंड होती है दिसंबर में। हाँ, दिल्ली में रहती है ताई जी। हाँ, बना दो यार, पराठे खिला दो बढ़िया। पराठे आ गए हमारे और इतना बड़ा पराठा कि दिल्ली में इसमें ना 3 पराठे बन जाएंगे छोटे छोटे। और ये दाल और ये स्टार्ट हो गया है सबका भोजन। पराठे अच्छे अच्छे बने, पराठे बेहतरीन पराठे। अभी मैंने एक्चुअली 30 रुपए का पराठा, 30 रुपये का पराठा और इतना दाल और इतना पराठा। दाल ही नहीं आएगी 100 रुपए की दिल्ली में। दिल्ली में तो बोलेगा 180 रुपये का दाल और पराठा बोलेगा 50 रुपये का, 80 रुपये का। यहाँ सब मिल रहा है, अब खा लेते हैं। पराठे
अच्छा है। अरे यार खोपड़ी करा लो। तुम आ जाओ वापस आ जाना वापस आ जाना। नहीं हमारा अब नहीं। अभी तो हो गया। अभी आपको चाहिए? नहीं ले लो, मेरे को नहीं नहीं, चाहिए। मैं भी मेरा बचेगा तो वही खा लेगा ना। हाँ अभी नहीं चाहिए। एक एक पराठे मैं तो खा रहा हूँ रास्ते में बहुत दिनों बाद आया। पराठे अच्छे थे खाने के बाद। अब एक बार फिर से हम निकल चुके हैं गंगोत्री की तरफ। दिन का समय है, प्राकृतिक वातावरण, नेचर का आनंद लेते हुए देखते हुए गंगोत्री की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में भी हर्षिल वगैरह आएगा और यह आनंदमयी 4 धाम का यात्रा हमारा स्टार्ट हो चुका है। और उत्तराखंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ हर तरफ आपको हरियाली, खुशहाली नज़र आएगा। कुछ समस्याएं हैं रोज़गार की, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ के घर जो आप देख रहे हैं इतना सुंदर, पहाड़ों के नीचे अलग अलग कलर के घर और अलग अलग डिज़ाइन के घर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है। इसलिए मैं जब भी इन रास्तों से गुज़रता हूँ तो इन घरों के वीडियोज़, फ़ोटोज़ ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि इन घरों में एक अलग ही आनंद है, दिखता है। और अब हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं रास्ते में हरियाली है तो कहीं कहीं रास्ते में पहाड़ है, और वो पहाड़ कभी भी ऐसा लगता है कि टूट करके गिर जाएगा, क्योंकि उन पहाड़ों के काट करके ही रास्ता बनाया गया है। और इन पहाड़ों के बीच से आप गुजरते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। और इन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम अपनी गाड़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये रास्ते अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है कि हम इन वादियों के बीच से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जा रहे हैं। हमारा सफ़र जारी है। रोज़ाना आपको हमारे सफ़र का अपडेट मेरे इस चैनल पे मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी 4 धाम की यात्रा है और चारों धाम की यात्रा का पूरा लाइव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लगातार बने रहिए और पार्ट वाइज देखते रहिए उत्तराखंड के 4 धामों का जो सफ़र हमारा चालू हुआ है, उस सफ़र का, और उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ियों का आनंद लेते रहिए। आज शाम तक हम गंगोत्री पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक अगर नहीं मिला तो। रास्ते में ट्रैफिक बहुत जगह मिल रहा है, कई जगह पहाड़ टूट करके गिरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी मंजिल पे आज शाम तक पहुंच जाएंगे। तो आप लगातार बने रहिए, अगले एपिसोड में आपको आगे का पूरा अपडेट्स मिलेगा।